हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी तक हम 2 आइलैंड घूम चुके हैं। पहले वाला था फांग ना बे आइलैंड और सेकंड वाला था जेम्स बॉन्ड आइलैंड। अब हम 2 आइलैंड घूमने के बाद फिर जा रहे हैं एक नई जगह पर। तो चलिए शुरू इससे पहले वाले क्लिप में जब हम आइलैंड से निकल रहे हैं, जो पानी का आवाज़ और हमारी जो स्पीड बोट आगे की तरफ बढ़ती है, तो वो मैंने वहाँ पे ओरिजिनल आवाज़ रखा हुआ है और यहाँ से मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इससे पहले हम फांग ना बे और जेम्स बॉन्ड 2 आइलैंड घूमे हैं। इसके बाद हो गया था लंच टाइम। तो अब हम किसी आइलैंड पर नहीं, बल्कि आपको दिख रहा होगा जो हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं, क्योंकि 2 आइलैंड घूमने के बाद और होटल से भी हम काफ़ी जल्दी निकले हैं। तो सभी टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। और इनका यही होता है, जो 2 आइलैंड घूमने के बाद जो प्रॉपर लंच टाइम हो जाता है तो हाँ इसी रेस्टोरेंट पे आया जाता है। और ये रेस्टोरेंट भी मानिए जैसे लग रहा है एक आइलैंड पे ही बसा हुआ है। और जो हमारे टूर गाइड है वो भी बता रहे थे कि यहाँ पे जो है स्कूल, हॉस्पिटल, सब ये शॉपिंग सेंटर, बाज़ार सब कुछ है। मानो ये एक छोटा सा गाँव ही है। तो यहाँ का लुक भी आप देख सकते हैं, पूरा जो ट्रेडिशनल लुक है उसी से सजाया गया था। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये थी कि यहाँ पे वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शन भी बहुत अच्छे थे। और दोनों का जो काउंटर है बहुत अलग अलग था। और यहाँ पे इंटरनेशनल फूड्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे टूरिस्ट लोग ही ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल फूड है वो भी बहुत ही अच्छा था। तो अभी हम सबको लग गई थी भूख और हमने यहाँ पे फटाफट से सबने अपना अपना लंच ले लिया और आराम से तसल्ली से बैठ के पहले हमने लंच किया। और उसके बाद निकले हम यहाँ पे देखने के लिए कि भाई यहाँ पे हम क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है ये ओरिजिनल जो असली मोतियों की जो नेकलेस होती हैं, जो यहाँ का जो पर्ल है एकदम ओरिजिनल, वो सारा यहाँ पे जो है उनकी ज्वेलरी यहाँ पे थी जो बहुत सुंदर थे। बट यहाँ पे अभी कोई था नहीं, इसलिए यहाँ पे किसी चीज़ में प्राइस टैग भी लगा नहीं हुआ था। तो इसी से अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी ये इनका जो प्राइस होगा कितना होगा। बट ऑब्वियसली ये ओरिजिनल है तो इनका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा ही होगा। बट मेरा लेने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास ओरिजिनल पर्ल्स की जो है ज्वेलरीज हैं, बट वो मैं ज़्यादा पहनती ही नहीं हूँ। बट वही होता है कि हम लेडीज़ों का जो देखने में ही हमें बहुत अच्छा लगता है, ले चाहे ना ले, देखेंगे तो पक्का। तो यही यहाँ पे थोड़ा सा ज्वेलरी देखने के बाद हम आ गए थे यहाँ शॉपिंग का। जो सारा जो सूवेनियर वगैरह है, आपको जो भी घर सजाने का सामान या ड्रेस, कपड़े, यहाँ पे सारा कुछ आइटम रखा हुआ था जो टूरिस्ट अपना ख़रीद भी रहे थे। और यहाँ पे देखिए मतलब सब कुछ आपको जो बेसिक घर का जितना सामान होता है, क्योंकि बताया ही गया है कि मानो यह एक छोटा सा गांव है जो एकदम आइलैंड पे ही बसा हुआ है। तो यहाँ पे सारा चीज़ था। और चलिए मैं अभी थोड़ा सा घूमती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। और यह रेस्टोरेंट जो है देखिए एकदम आइलैंड से लगा हुआ है। इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है और अपनी यूनिकनेस के लिए ही ये रेस्टोरेंट जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे टूरिस्ट अपना बैठ के यहाँ का जो आनंद ले रहे हैं। अभी हस्बैंड और बच्चे भी यहाँ जो किनारे पे हैं खड़े होके आइलैंड को देख रहे हैं। तो इसका लुक भी बहुत सुंदर था, अब पूरा ट्रेडिशनल लुक से बनाया गया था। और ये देखिए रेस्टोरेंट का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग यहाँ बैठ के अपनी सेल्फी या वीडियोस ले रहे थे। और रेस्टोरेंट का जो पूरा ही लुक है देखिए किस तरह से एकदम नक्काशीदार टाइप से सजाया गया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके हम निकल चुके हैं अपनी अगली यात्रा के लिए। तो यहाँ पे आपको बोट में दिखाई दे रहा होगा कि सबने हेलमेट पहन रखा है।
क्योंकि अब जहाँ हम जा रहे हैं वो है मैनग्रोव केव। यहाँ पे हमें केव से होते हुए एक आइलैंड पे जाना है। चल और ये केव देखिए कितना अद्भुत लग रहा है, एकदम पहाड़ों की गुफाओं से होते हुए। हेलमेट इसीलिए ही दिया गया था जिससे किसी का सर जो है पहाड़ से ना टकराए, बट कहीं कहीं बहुत ज़्यादा झुकना हो रहा था। और पानी से होते हुए देखिए हमें एकदम पहाड़ों के बीच में जाना है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंधेरा था, इसलिए हमारी टूर गाइड जो है बीच बीच में टॉर्च लेके खड़ी थी। Jest okay, a mnie też. और ये केव से हमें काफ़ी दूर चलना था। बच्चे भी परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे हम ये नहीं जाना है, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा पानी भी था। और फाइनली ये देखिए हम जो है केव से बाहर निकल गए हैं। और यहाँ का नज़ारा और यहाँ की जो सुंदरता, और यहाँ पे ना एक अलग तरह का आवाज़ आ रहा था, कंटिन्यू ये आवाज़ें आ रही थी। गुफा के रास्ते से होते हुए जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ की सुंदरता देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी थी, और यहाँ की जो पेड़ पौधे, और यहाँ की जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे उसे आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे ना एक तरह का आवाज़ था जो चारों तरफ गूंज रही थी, कभी एकदम से ज़ोरों से हो रही थी, कभी एकदम धीरे से हो रही थी। और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन से ऊंची थी, और एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता को बयां कर रही थी। तो ये एकदम अद्भुत सा नज़ारा जो है इस आइलैंड पे ही आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर हम काफ़ी देर तक रुककर यहाँ की सुंदरता को ही निहारने में सारे लोग लगे हुए थे। उसके बाद हम इसी गुफा से होते हुए अपने बोट के लिए निकल गए हैं। आओ अंदर मत घुसो, साइड साइड से चल के आओ, अपने आप पैर धुल जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये आइलैंड की जो सुंदरता है इसे आप देख ही सकते हो, जो कितना सुंदर और आकर्षित लग रहा है। गुफा के रास्ते से होते हुए किसी आइलैंड पर जाना और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और जंगल में गूंजने वाले आवाज़ का अनुभव करना हमारे लिए तो यह एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगला आइलैंड कौन सा है ये देखने के लिए अगले ब्लॉग में बने रहिएगा। तो आपसे मिलती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।